हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके कोर्स में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि 3 टाइप से डिवाइडेड है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो आपके कोर्स में या सीबीएसई में है उसमें आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम पे मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ पर कुछ और पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक फिक्स वे नहीं है कि कहीं पर मैं 5-7 कर रहा हूँ, कहीं पर बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। तो एक तरह से डिसकंटिन्यूअस वे, एक सीक्वेंस नहीं है ना। अरे जैसे नॉर्मली होता नहीं है, बर्थडे वगैरह पे होता है, आप अपने दोस्तों को क्या करते हो, ज़्यादा टॉफ़ी दे देते हो और टीचर पसंदीदा होगा तो उसे ज़्यादा मिल जाती है, जो पसंदीदा या नहीं है उसकी क्लास में टॉफ़ी बांटी नहीं जाती है। तो आपने क्या करा, कहीं पर बहुत ज़्यादा टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और कहीं पर थोड़ी सी कम करी। वैसे ही चार्ज को हमने क्या करा, एक तरह से किसी पॉइंट पर तो बहुत ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहीं पर कोई चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है जो कि है आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। सीधी सी बात है, यानी कि चार्ज का कोई एक सीक्वेंस नहीं है। अब बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये 3 तरीके से आपका डिवाइडेड है, यानी कि चार्ज को एक सलीके से, एक तरीके से आपने डिवाइड करा। जैसे पूरी क्लास में आपने क्या करा, हर बच्चे को 2-2 टॉफीज दे दी। तो सलीके से हर बच्चे को क्या करिए, सबको 2-2 टॉफीज दे रखी हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे अपना दोस्त भी है तो क्या है, 2 ही टॉफी मिलेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज सरफेस या इसी को ना हम एरियल भी बोलते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और लास्ट तरीका है, यानी कि लास्ट वेज है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरीके हमने डिस्कस करने हैं क्लास 12th में। ये 3 बेसिक तरीके आपके कोर्स में हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा लीनियर, एक हमारा सरफेस और एक वॉल्यूम। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम इनको सीक्वेंस वाइज एक सीक्वेंस वाइज क्या करते जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली आपके कोर्स में तो यही है ना, तो वही तो पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमें एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाया? देखो, एक्स्ट्रा नॉलेज बेकार तो जाती नहीं है ना। ठीक है, समझ गया। चलो आगे पढ़ाओ। देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट तरीका है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 2 बार बोल रहे हो सर, याद होगा तभी तो बोल रहे हैं। तो देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बोल दिया सर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जब कभी भी हम किसी लेंथ में, मान लो आपके पास ये एक वायर है, ये इस वायर की लेंथ पे आपने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्कर की लेंथ पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे ही एक और मान के चलो, आपके पास कोई इस तरीके से कोई लेंथ है या कोई वायर है, अगेन इस वायर पे मैंने इसकी लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ऐसे है एक सरफेस, इस सरफेस के, यानी कि एक स्फीयर आप मान लो, फुटबॉल कुछ भी मान सकते हो, उसके चारों ओर, यानी कि उसकी सरकमफेरेंस पे, इसकी सरकमफेरेंस पे मैंने क्या करा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी सरकमफेरेंस पे अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि जब कभी भी चार्ज को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
पर यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ पे आपको क्या करते हो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। देखो सरकमफेरेंस उसकी लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है, कोई एक वायर है, ऐसे एक लेंथ है, उस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई लेमडा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसे लिख देते हैं, लेमडा, ठीक है। वैसे याद होगा आपको, इसका रिप्रेजेंटेशन सेम लेमडा वेवलेंथ के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो लेंथ पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा, यानी कि लेमडा इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हो, आपका नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहां पर हमारा क्या बना फॉर्मूला, लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। बात करें इसकी एसआई यूनिट की, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, तो चार्ज की एसआई यूनिट सबको पता है कूलाम होती है। लेंथ को किससे दिखाया जाता है, मीटर से दिखाया जाता है। तो यूनिट हमारी क्या तैयार हो जाएगी, कूलाम पर मीटर आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वीडियो को रोक कर, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाओ या साथ साथ में आप लिखते जाओ, वो भी दोनों तरीके सही है। तो देखो पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या मैंने बोला था आप इसे क्या बोल सकते हो, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। तो मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के एरिया पे, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसकी लेंथ पे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, और इसकी ब्रेथ पे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरह के, जब हम किसी एरिया में, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो या जहां पर भी आप हो, जिस रूम पे आप बैठे हो, तो उस रूम के एरिया, लेंथ और ब्रेथ पे आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, मे बी इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। दिस चार्ज इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी कैन से चार्ज पर यूनिट एरिया is called सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भाई, इसको किससे दिखाया जाता है ये भी बता दो। इट इज डिनोटेड बाई लेमडा, इसे लेमडा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सॉरी माफ करना, सिग्मा मेल, ठीक है। आपको क्या बनने का है, सिग्मा मेल बनने का है। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बोला था क्या नहीं होने का, सिग्मा मेल बनने का। तो देखो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा है, उसके एरिया पे और सरफेस पे। तो कितना हो गया, लेमडा इक्वल्स टू, बोलो सुनाई देगा मुझे, दिल का कनेक्शन है ना अपना। तो देखो यहाँ कितना हो गया, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर Q अपॉन A हो गया, Q यानी कि कूलाम और एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चलो भाई आगे बढ़ाओ, ओके। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट है हमारा, क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मान लो जिस रूम में हो आप, उसी वॉल्यूम पे मैंने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे मान के चलो ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है, इस तरीके से इसके वॉल्यूम पे हमने क्या कर दिया, टनाटन एकदम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना, चाहे आपकी जैसी मर्जी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, टेक्सटिस, इस तरीके से हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड या इज नोन एज, अब की बार ऐसा लिख देते हैं, इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला एलसीडी, दूसरा एसीडी या एससीडी, और तीसरा आपका वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको दिखाया जाता है किससे, डेल से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो डेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय डेल और इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना, ऐसे हो गया इतना। तो ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करेंगे। अब तो सबको समझ में आ गया होगा क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर कभी कभी बोर्ड्स में 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।